हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। दोस्तों, इसके बाद में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इनका इंट्रोडक्शन, इनकी यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। इसके बाद में हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो एक्चुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के पास हम लोग बढ़ रहे हैं। ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में आप जब तक हो तब तक काम आने वाले हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिए। सो there are mainly three bases or methods of accounting in common usage, namely cash basis, accrual or mercantile basis, mixed or hybrid basis. ये बेसिस क्या है? ये तरीके हैं। किस चीज के तरीके हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के तरीके हैं। कोई कैश बेसिस पर करेगा, कोई मर्केंटाइल पर करेगा, कोई हाइब्रिड पर करेगा। अब ये है क्या, समझते हैं। कैश बेसिस। Under the cash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. Cash basis पर आप सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कैश रिसीव हुई, मतलब एक्चुअल पैसा आया या एक्चुअल पैसा पे किया तो ही रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब हम लोग जो उधारी पर ट्रांजैक्शंस करेंगे वो रिकॉर्ड होंगे क्या? नहीं। कैश बेसिस में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। वो कब रिकॉर्ड होंगे? जिस वक्त आप एक्चुअली पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अंडर कैश बेसिस मैं आज शॉप में गई, मैंने एक पेन खरीदा, उसको 10 रुपीज दिए, तो मैंने अभी के अभी 10 रुपीज दिए। यस, अभी के अभी 10 रुपीज दिए तो मैं आज उसको रिकॉर्ड कर दूंगी। ऑन द अदर हैंड मैं कॉलेज कैंटीन में गई, मैंने कॉफी पी और कॉलेज कैंटीन वाले को बोल के रखा खाते में लिख देना, बाद में सेटल कर दूंगी। मैंने पेमेंट उसको आज नहीं किया, मैं उसको पेमेंट 1 महीने बाद करूंगी। तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होगा? 1 महीने बाद रिकॉर्ड होगा, जब एक्चुअली पेमेंट दिया जाएगा। सो कैश बेसिस एक्चुअली मनी रिसीव्ड और एक्चुअली मनी पेड तो ही रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस अभी रिकॉर्ड नहीं होंगे। जब कभी एक्चुअली आप पैसा दोगे तब उन्हें सेटल किया जाएगा, तब उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। In this basis, revenue is recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. कैश बेसिस में क्या होता है? कमाई आप तब दिखाओगे जब एक्चुअली पैसे रिसीव करोगे और खर्चा आप तब दिखाओगे जब एक्चुअली पैसा पे करोगे। सिंपल। कमाई कब दिखाओगे? जब एक्चुअल पैसा हाथ में आ गया। खर्चा कब दिखाओगे? जब एक्चुअली पैसा हाथ में से गया। एग्जाम्पल, एनी इनकम रिसीव्ड, एनी एक्सपेंसेस पेड। Such a method of accounting is usually followed by professionals such as doctors, lawyers, chartered accountant and not-for-profit organizations. ये वो लोग हैं जिनके पास जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, तो ये लोग कैश बेसिस पर अपना काम करते हैं। सेकेंड इज एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। आप सभी को कैश बेसिस जब मैंने पढ़ाया तब इस बेसिस का आइडिया हो गया होगा। वहां पे अगर हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहां हम लोग नेचुरली क्या करेंगे? यस, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। सो अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, the revenue whether received or not but has been earned or accrued during the accounting period. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग earned और accrued इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पैसा मिलना और उस पैसे पर अपना अधिकार प्रस्थापित होना या वो पैसा हमने कमाना, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीचिंग सर्विस आज प्रोवाइड की
मैंने टीचिंग सर्विस आज प्रोवाइड की, लेकिन मुझे उसकी जो फीस है वो 1 महीने बाद में मिलने वाली है। मैंने शुरुआत की, पूरा महीना बच्चों को पढ़ाया, महीना ख़त्म होने के बाद में मुझे फीस मिलने वाली है। अब मुझे बताइए कि मेरा उस फीस पर अधिकार कब होगा? जब मैंने वो टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर दी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा उस फीस पर अधिकार होगा। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा उस फीस पर अधिकार है तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगी क्या? हाँ, एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करूंगी। उसी के साथ साथ एन एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, ये क्या चक्कर है मैम? कमाई का तो आपने बता दिया, आपने आपका काम पूरा किया, मैंने माल सामने वाले को दे दिया, उधारी पर बेचा, उसको बोला कि पेमेंट 1 महीने बाद दे, 1 महीने बाद वो पैसा देगा, एक्सेप्टेड। बट मैंने मेरा काम कब कंप्लीट किया? आज किया। तो मेरे लिए मेरा इनकम आज एक्रू हो गया, रिसीवेबल हो गया, मेरा अधिकार उन पैसों पर आज इस्टेब्लिश हो गया जब मैंने उनको माल दे दिया। वैसे ही मैंने एक्स नाम के व्यक्ति को एडवांस में पैसा दिया, मैंने एक्स नाम के व्यक्ति को एडवांस में पैसा दिया, वो मेरा आज खर्चा माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। अब इनकम वाली बात हम लोगों ने कंप्लीट की। अब मैं बात करूंगी एक्सपेंसेस वाली। जनरली हमारे इंडियन सिस्टम में अगर आप सैलरी की बात करोगे, इंडियन सिस्टम में क्या, कहीं पे भी अगर आप सैलरी की बात करोगे तो सैलरी कब पे होती है? पूरा महीना काम करो, अगले महीने के 1 तारीख को आपको सैलरी पे होगी। तो ये पूरे साल ये सिस्टम चलेगा। मतलब मार्च महीने की सैलरी कब पे होगी? अप्रैल में होगी। मार्च में मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अप्रैल में नया शुरू हुआ। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अप्रैल में नया शुरू हुआ। लेकिन मेरी मार्च महीने की सैलरी मैं कब पे करने वाली हूँ? अप्रैल में करने वाली हूँ। स्टाफ ने काम कब किया? मार्च महीने में इटसेल्फ। मतलब मेरी सैलरी पेएबल कब हो गई? मार्च महीने में ही हो गई। तो मैं उसे मार्च में ही रिकॉर्ड करूंगी अंडर एक्रूअल बेसिस। फिर अब एक्रूअल बेसिस में हम लोग एक्चुअल पैसा आया या गया ये नहीं देखते। व्हाट वी सी इज हमारा पैसा इनकम एक्रू हुआ, मतलब हमने हमारा काम पूरा कर दिया, इनकम रिसीवेबल है, दिखा दो। एक्सपेंसेस ड्यू हुए, मतलब हमें एक्सपेंसेस पे करना ये हम पर बंधन कारक हो गया। स्टाफ ने काम किया ना महीना भर, पे करना बंधन है अपने पे। सो एक्सपेंसेस ड्यू हुए, तो उस केस में भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे अंडर एक्रूअल बेसिस। In other words, revenue is recognized when it is earned and or accrued, and expenses are recognized when these are incurred. Example, any income earned whether received or not, any expenses incurred whether paid or not. आप expenses का जो एग्जाम्पल है वो अपना कैंटीन वाले का भी वापस एक बार ले सकते हो। मैंने कैंटीन वाले क्या बोल दिया? आज खा ले रही हूँ मैं, पैसा 1 महीने बाद दूंगी, सेटल बाद में करूंगी। बट आज जब मैंने वो कॉफ़ी कंज्यूम की या मैंने वो चीज़ खाई कैंटीन में बैठ के, आज ही मुझ पर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो एक्रूअल बेसिस में मैं उसको आज ही रिकॉर्ड करूंगी। ऑन द अदर हैंड अगर इसी पिक्चर को हम वाइज वर्सा कर दें तो मेरा जो कैंटीन ओनर है उसको इनकम कब, उस इनकम पर या उस पैसे पर उसका अधिकार कब आ गया? जिस दिन उसने मुझे फूड आइटम दे दिया। तो उसके बुक्स में भी वो उसी दिन रिकॉर्ड होगा जिस दिन उसने मुझे वो फूड आइटम सेल किया। मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Under mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis are followed. Revenues and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis. ये लोग क्या करते हैं? जो पैसा आया उसको हम कैश बेसिस पे दिखाएंगे, एक्चुअली आया तो दिखाएंगे, और खर्चा पेएबल बेसिस पर या एक्रूअल बेसिस पर दिखाएंगे। ये दिया नहीं दिया, हम पर जिम्मेदारी आ गई, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। The laws in India prohibits the use of this method. इंडिया में लीगली हाइब्रिड मेथड इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपके कुछ फीडबैक्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। उसी के साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।